नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु श्री राम को जो भी अपने जिस रूप में देखना चाहता है वो उसके साथ उसी रूप में जुड़ जाते हैं। कलाकार है तो कलाकार के रूप में जुड़ जाते हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार हैं अनुराधा बंसल जी, जिन्होंने राम लिख के पूरा रामचरितमानस लिखा है। तमाम पेंटिंग उन्होंने राम लिख के की है। तो आप देखिए कि उनके अंदर किस तरीके से राम ने अपना प्रभाव डाला, प्रभु श्री राम का प्रभाव उनके जीवन पर रहा। वो अयोध्या फैजाबाद की रहने वाली हैं और निसंदेह एक अलग प्रभाव था। उस पूरे प्रभाव को उन्होंने जिस तरीके से चित्रण किया है वो अद्भुत है। हम दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले मिलवाते हैं आपको अनुराधा जी से। अनुराधा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपको पेंटिंग करने का शौक पहले से था? मेरे बचपन से ही कला के प्रति झुकाव तो बहुत रहा जी, लेकिन शादी के बाद मेरा झुकाव कुछ ज़्यादा हो गया। और जहाँ तक रामचरितमानस को लिखने का, गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित मानस को लिखने का सवाल आया तो मेरे जेठ जी हैं पुरुषोत्तम जी अग्रवाल, उन्होंने ऐसे खेल खेल में ला करके हमसे कहा कि बहुरानी जरा सा इसको आप लिखिए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो मैंने उनकी खुशी के लिए हमने पहली कॉपी जब उठाई तो फिर मेरा मन चूंकि कला के प्रति है तो मैंने उसमें बहुत सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न में राम लिखा। तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो बोले कि इसको तो हम और लोगों को दिखाएंगे तो वो लोग प्रोत्साहित होंगे इससे, और एक कॉपी बेटा और लिख डालो। तो फिर मैंने दूसरा जब उठाई कॉपी तो मैंने उसमें सभी देवी देवताओं के वाद्य और उनके अस्त्र जो भी होते हैं उनको ड्रॉ करके और उसमें मैंने राम से चित्रण किया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार जब तुम इतना कर ले रही हो तो चलो सुंदरकांड लिख डालो। अच्छा। तो मैंने मतलब शुरुआत सुंदरकांड। तो मैंने कहा यार उसमें लिखना और इसका चित्रण करना कठिन है सुंदरकांड को, क्योंकि कॉपियों को बहुत बार घुमाना पड़ता है। तो मैंने कहा यार कठिन है, बहुत अच्छा करके देखते हैं। बस इसी खेल खेल में हमने सुंदरकांड जब लिखा तो वो हमारे 1 मंथ में साथ में घूमती मैं बहुत हूँ तो उसके साथ भी मैंने 1 महीने में कंप्लीट कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि भाई अगर 1 महीने में इतना हो सकता है अनुराधा तो चलो रामचरितमानस लिख डालो। अब चूंकि हमारी इच्छा खुद जागृत हो गई थी, प्रभु राम और हनुमान जी की कृपा, चूंकि सुंदरकांड मैंने लिखा था तो हनुमान जी की बड़ी कृपा मेरे ऊपर रही। तो मेरा मन फिर उसमें अग्रसर हो गया बिल्कुल कि अब रामचरितमानस लिख ही डालो। तो उस तरह से फिर मैंने सीरियस में तब हुई। अच्छा। और तब मैंने बालकांड से जो शुरुआत की, फिर वो खेल खेल में कब हमने लिख लिया। मैंने इसको शुरू किया था अप्रैल 2010 में। अच्छा। चांस की ही बात है, मैं तो कहूंगी उस दिन नवमी का दिन था और इन्होंने कहा कि अरे ये तो वाह तुमने आज शुरू कर दिया, तो नवमी का दिन है, देख जल्दी पूरा हो जाएगा, रामनवमी। तो जब लिखना शुरू किया फिर वो समाप्ति की तरफ आया तो केवल 2 चौपाई मेरी बची थी और मेरे मन ने कहा कि अब रख दो, कल करेंगे। और फिर वो दिन अगला जो मिला मुझे दशहरे का मिल गया। और दशहरे के दिन मैंने 2012 में, हाँ, ये केवल 2 दोहे की भगवान ने रोका था, मैंने नहीं रोका था। और वो हमारी फिर समाप्ति, मतलब रामचरितमानस। कितना समय लगा इसको लिखने में? इसको लिखने में हमें 2 साल। 2010 से 2012 में मैंने इसको संपूर्ण किया। अच्छा। तो कितना बड़ा ये ग्रंथ है, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा विस्तार से? इसमें रामचरितमानस जैसे सभी जानते हैं कि इसमें 7 सोपान हैं और दोहे और वो चौपाइयाँ रहती हैं। तो दोहे और चौपाइयाँ, चंदबिंदी, पूर्ण विराम, सब कुछ हमने राम से लिखा। और एक कॉपी को करीब 5 बार घुमाना पड़ता है एक शब्द को लिखने के लिए। जैसे अब हम राम लिख रहे हैं तो राम लिखने के लिए मुझे कॉपी को 4 बार से लेकर 6 बार तक भी घुमाना पड़ जाता है। तो उस तरह से करके
बहुत 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 अच्छा लगा। और किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि जब मैं उसके बाद आई टेस्ट कराने गई तो मेरे नंबर बढ़ गया था। अच्छा। डॉक्टर हैरान हो गई मेरी और बोली, अनुराधा जी आपने क्या किया, बच्चों के आई साइट बढ़ते घटते हैं, आपके कैसे इस उम्र में घट गए। तो मेरे को खुद ताज्जुब हुआ, क्योंकि मुझे चश्मा थोड़ा सा लग रहा था। तो हमारा पावर बहुत कम हो गया था। तो हम तो अपने के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा, बहुत प्रभु की कृपा हमारे ऊपर रही, जो मेरे आईसाइट भी। अच्छा, लिखने के साथ साथ आपने चित्रकारी भी की है। हाँ, लिखने उसके के बारे में जब बताइए। हमारा रामायण समाप्त हुआ, फिर मुझे लगता था कि अरे मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है अब। तो फिर मेरा एक दिमाग गया कि हमने कहा इनके अगर हम प्रसंगों का चित्रण करें, क्योंकि मैंने रामचरितमानस के रामायण में देखा था कि उनका पहला पन्ना कलरफुल रहता है। हाँ, हाँ। तो उससे मैंने प्रेरणा ली कि हमारी रामायण का भी पहला पन्ना कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल हो। तो सबसे पहले मैंने राम दरबार का चित्रण किया, राम राम से भर के। अच्छा। फिर जब वो इतना सुंदर आ गया कि सभी मेरी तारीफ करने लग गए, तो तारीफ तो सब भूखे रहते हैं, मैंने तारीफ की उस समय थोड़ा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं इनके सारे प्रसंगों का चित्रण करूंगी। अच्छा। तो जो चित्रण उचित थे, अच्छे लगते हैं, लोगों की जुबान पे रहता है, उन चित्रणों का फिर मैंने अपने राम राम से फिल कर। तो ये यहाँ पे आपकी जो पेंटिंग की कला थी, जो आपने सीखी थी, वो काम आई बहुत। क्योंकि मैंने जो देखा कि आपके जो चित्र हैं, उनमें मधुबनी का थोड़ा एक टच दिख रहा है। हाँ, उसके बाद रामायण जब हमने लिख ली, तो फिर मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि क्यों ना हर प्रांत की, अच्छा, जितने प्रांत हैं उनकी अलग अलग इतनी इंडिया में, हमारे भारत में इतनी कलाएं हैं, तो क्यों ना कोशिश की जाए कि हर प्रांत की कला को पकड़ करके मैं पेंटिंग करूं। तो उसके बाद फिर मैंने मधुबनी है, मैथिली है, आपके ये एक बिहार का है, वर्ली पेंटिंग है, इस तरह करके बहुत सारे पेंटिंग मैंने बनाई। तो जब और करने लग गए और अंदर जाने लग गए उसके, तो देखा कि कुछ प्रांत ऐसे हैं जिनकी पेंटिंग थोड़ी कठिन है। तो उसका भी एक मन में आया कि नहीं करेंगे। तो फिर मैंने पटचित्र भी किया, जो हम लोगों के लिए कठिन होता है। तो इस तरह से करके बहुत सारे प्रांतों का फिर मैंने चित्रण किया। अच्छा, जो जैसे आप रोज 2 साल इस काम में लगी रही, कितना समय रोज देती थी इसको लिखने में? इसको करने में 7-8 घंटे 7-8 घंटे लग जाते हैं, बहुत आराम से। तब ये 2 साल में पूरा हुआ। आगे क्या प्लान है जो आपने ये लिखा है इसको लेकर? मेरी बहुत 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 इच्छा है कि हमारे PDF तैयार हो गए हैं रामचरितमानस के, मतलब जो हमने रचना उसके राम राम से की है, PDF तैयार है। बस अब इंतजार है कि मेरे छप जाए, अयोध्या में यहाँ छप जाए और अयोध्या में राम मंदिर बने, तो पहला से मतलब मूर्ति के आगे हमारी लिखी हुई रामायण का भगवान के चरणों में हम अर्पित कर सके। तो उसके लिए प्रयास जारी है। बहुत अच्छा, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ऐसा ही हो, और होगा ऐसा ही, क्योंकि राम जी का स्वयं ही वो आदेश है जिसके आदेश पे बिल्कुल, हम तो इसको बहुत जानते हैं, चाहते हैं, और क्योंकि भगवान की ही प्रेरणा थी जो इतना काम बहुत सुचारू रूप से, मतलब हम कहेंगे खेल खेल में हो गया। आपके और भी शौक हैं, बोनसाई बनाने का, बिल्कुल, स्टोन कलर करने का? जी। लास्ट जब लॉकडाउन लगा तो टेलीविजन देखते बोर हो गई। फिर एक मन में आया कि अपने समय को मैं अपने बहुत खराब कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं लॉ स्टोन पेंटिंग करूँ। तो फिर स्टोन का कलेक्शन मंगवाया, कुछ कलेक्शन करे, और फिर मैंने उन स्टोन्स का पे अपने दिमाग लगा करके, क्योंकि अलग अलग स्टोन्स के अलग अलग शेप होते हैं, तो उस शेप के हिसाब से मैंने उनका उस पर भी कला का डिजाइन की है, और वो भी मैंने थीम लेकर की है। तो उसके भी काफी स्टोन्स हमने तैयार किए हैं, जो कि किसी भी आप उसमें सजा सकते हैं। क्योंकि मुझे बॉटनी की मैं स्टूडेंट थी मतलब,
और बॉटनी की स्टूडेंट होने की वजह से मुझे हरियाली का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैं बहुत सारी बॉन्साई भी बनाती हूँ और बॉन्साई मेरी थीम पर होती है। तो जैसे राजस्थान है तो मैं राजस्थान की थीम लेती हूँ और उसकी सजावट में मैं जो सामान लगाती हूँ अपने बनाया वो भी राजस्थानी कल्चर से छूता हुआ रहता है। पेड़ पौधे तो होते ही हैं क्योंकि उनको पानी की कम आवश्यकता रहे तो वो उसमें लगती है। हमने एक और बनाया स्वीट होम, अच्छा, जो हर आदमी का एक सपना होता है, तो उसका चित्रण मैंने अपने छोटे से बोनसाई में किया। अच्छा, ये सारे इतने सारे आप काम करती हैं, लखनऊ की महिलाओं में भी आपका एक बड़ा अलग स्थान है, बहुत सारी पार्टीज में भी आप रहती हैं। इन सब के पीछे राज, सफलता का राज क्या है? कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? सफलता का राज तो ये है कि इसमें भी हम भगवान की बहुत क्योंकि मैं मंडे व्रत बहुत रहती थी। अच्छा। और लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम्हें शंकर जी मिलेंगे, मतलब बर अच्छा मिलेगा। बर अच्छा मिलेगा। और ये हकीकत है कि मेरे हस्बैंड श्री के.एन. बंसल जी बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं और शायद उन्हीं की सपोर्ट की वजह से और मेरी बाद में बहू जब आई और बच्चे मतलब हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं काम कर रही हूँ तो कोई काम वो नहीं हमको कहते, बोलते मम्मा आप काम करिए, हम हैं। तो एक गृहस्थी के बीच में रहते हुए 9 घंटे 8 घंटे का समय निकालना, इसकी क्रेडिट हम अपने बच्चों को भी देते हैं। अच्छा, तो कितने सोमवार व्रत रहे थे जिसके बाद? ये तो कसक पूछो तो खाली 16 सोमवार रहे थे, लेकिन मेरे शंकर जी बहुत खुश हो गए मुझसे। अच्छा। अपनी कला के बारे में, जो कला यात्रा है, कुछ और बताना चाहती हैं? हाँ, कला यात्रा में यही हमारी यात्रा है कि जो काम करें लोग उसको अप्रिसिएट करें और मुझे बड़ी शांति और बड़ा सुख मिलता है काम करने में। और बॉन्साई तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रिय है, उसकी थीम के हिसाब से लगाना, और उसके बाद तो पेंटिंग है ही है। और वैसे मुझे क्रोशिया स्वेटर्स में उस समय बहुत सारी डिज़ाइन खुद डेवलप करती थी, सेटल्स वर्क का, और मैंने अपने किचन में पूरा पर्दा क्रोशिया का बनाया था। तो कुकिंग का भी शौक? अब कुकिंग का बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से करके सब चीज़ का तो शौक है। तो दोस्तों, ये थी अनुराधा जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि अनुराधा जी ने जिस तरीके से रामायण और उसके जो चित्रण किए हैं उसकी एक झांकी भी आपको दिखाएंगे। तो बहुत शुक्रिया और बने रहिए हमारे साथ, उसको देख के ही जाइएगा। शुक्रिया। दोस्तों, अब अनुराधा जी अपना जो उन्होंने डिज़ाइन बनाए हैं अब वो दिखा रही हैं। अनुराधा जी, सबसे पहले ये जो आपने बनाए हैं इनको थोड़ा सा ये देखिए। हाँ, ये देखिए, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये है पटचित्र हमारे जी। ये हमारा गॉन पेंटिंग है और कलम पेंटिंग भी हमने बनाई है। वो ये कलम पेंटिंग है, फॉन पेंटिंग। तो इस तरह से करके ये कलम पेंटिंग भी है, ये ताड़ पेंटिंग है। तो इस तरह से करके हर प्रांत का मैंने कवर किया। ट्रेडिशनल जो मधुबनी होती है वो ये है जी। अच्छा, तो ये मधुबनी में आपने पेंटिंग बनाई है। इसमें चूंकि ये कठिनाई होती है कि हर लाइन इसकी डबल होती है, तो डबल लाइन के साथ इसको हमने पूरी ओरिजिनल जिसको मधुबनी कहें वो ये है। और जो रामचरितमानस वाले प्रसंग में सबसे पहले जो मैंने चित्रण किया, जैसा आप पूछ रहे थे, सबसे ये राम दरबार। हाँ, सबसे पहले मैंने इसका चित्रण किया और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई, जैसे जन्म का, फिर उसके बाद सीता जी का और राम जी का मिलना, फिर सुग्रीव का वध, एंड फिर ये बीच के और प्रसंग हैं जी। तो इस तरह से करके बाली और सुग्रीव का जो उन्होंने वो किया। और जो आपने लिखा है प्रथम अध्याय से मैंने शुरू किया है, तो ये बालकांड का प्रथम अध्याय है। इस तरह से करके मैंने कॉपियां लिखी हैं। अब ये देखिए कितनी सफाई के साथ और किस तरीके से उन्होंने लिखा है। ये अपने आप में किसी साधना से कम नहीं है। जैसे ऋषि मुनि
अपने समय में एक साधना करते थे, वो एक ऐसी ही साधना के तहत अनुराधा जी ने इसको लिखा है। तो कुल कितने इस तरीके की कापियाँ हैं आपके पास? ये करीब राम नाम जो है एक नियर अबाउट 70 लाख बार पूरे रामचरितमानस में आया है। हाँ आया है। अच्छा। अंदाज से, और इस तरह से करके हमारी अच्छा, अब मैं 56 कापियाँ। अच्छा, अब मैं आपको वो बोनसाई आप दिखा रही थी। हाँ, तो एक तो ये है, जैसे ये एक राजस्थान का चित्रण है। हाँ। तो राजस्थान में चूंकि पानी की कमी रहती है और मरुस्थल या वो रहता है, तो मैंने इसको थीम को ऐसे पकड़ा कि ये हमारी जिसमें ऐसे पौधे लगाए कि जिसमें हमें पानी 10 दिन भी नहीं अगर हम डालते हैं तो चलता तो ये रहेगा, हमारा चलता है। दूसरा होता है, हर आदमी को अपना घर बनाने का बड़ा शौक होता है जी। उसके तहत हमने ये बनाया स्वीट होम, बहुत अच्छा। जिसमें हर एक घर से संबंधित शौक अपना इसमें हमने पूरा किया। और इसी तरह से बहुत अलग अलग पत्थर, ये हाँ, हमने ये जो मार्बल की बात कर रही थी, ये पत्थरों का पेंटिंग है। इसको आप पेपर वेट की तरह यूज कर लीजिए, चाहिए तो जैसे मैंने बोनसाई में यूज किया है, जगह जगह इसको मैं आप किसी भी प्लांट को सजा सकते। इसके साथ साथ मेरी सिलाई की प्रति बहुत ज्यादा मेरा शौक है, तो मैं भगवान जी के अपने मंदिरों के कपड़े खुद सिलती हूँ और खुद मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो साथियों, आपने देखा कि अनुराधा जी ने किस तरीके से केवल रामायण को ही नहीं लिखा, उसका चित्रण ही नहीं किया, वो मंदिरों में जो पहनाए जाने वाले कपड़े हैं भगवान को, वो भी उन्होंने बनाए हैं। और साथ ही साथ अपने जो गृहस्थ जीवन है उसके लिए बोनसाई भी करती हैं, कुकिंग का भी शौक है, और एक तरीके से उनको घर सजाने का भी, इंटीरियर क्रोशिया हर चीज का बहुत शौक है। एक परिपूर्ण नारी की जो परिभाषा आप सोचते होंगे, उसमें अनुराधा जी को आप पूरी तौर से फिट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।